एक नज़ा है, एक लड़ाई जारी है। इस वक्त इंडिया में जो किसान हैं वो सड़कों पर है, आज फिर उनको कुचला गया, ट्रक के ऊपर कुचला गया। हुकूमत उनसे बात भी कर रही है, उनका एहतजाज भी जारी है। तो ये तो कोई जुर्म की बात नहीं है। इसको आप कैसे कह सकते हैं कि भाई आप ये ना करें, लॉ एंड ऑर्डर। अब क्या करें, आवाज बंद करें तो बम मार दिए, सारा जवाब गलत करेंगे ना। हाँ जी, किसान का इशू हो रहा है, इसे आप कह रहे हैं ये अस्करी जमात है, बकौल कुछ लोगों के, उसको भी खालिस्तान बनाने वाली जमात कह रहे हैं वो। मेरी अर्थ सुन लेना, इंडिया फंडिंग कर रहा है, इसका मतलब है आपने इसे दहशतगर्द करार दे दिया। दहशतगर्द से मेरे ख्याल में मुज़ाकरत नहीं होनी चाहिए। अगर ये दहशतगर्द हैं तो 4 दफ़ा पिंडी में फैदाबाद से इनके साथ किसने मुआहदे में साइन किए थे? मैंने तो नहीं किए थे, किसी साफ़ी ने तो नहीं किए थे, काजी सईद साहब ने तो नहीं किए थे। मैं कह रहा हूं पुलिस पे गोली नहीं चलनी चाहिए, लेकिन ये कह रहे खाली हो जाए, पीटीवी पे हमला हो वो जायज है, वो पुफ्फा जी की ग्राउंड है, असेंबली की तरफ अटैक करें। मैं 2014 में एयरबेस पे था तो मैं कहता रहा था कि ये जुल्म हो रहा है, हत्या लोगों पर क्यों पुलिस फायरिंग कर रही है। उस दिनों का शॉट चलाए ना, यहां तो ये हमें इजाजत दे कि हम उधर के टीएलपी का तमाम मनाजर दिखाएं ताकि लोगों को पता चले। फवाद चौधरी साहब ने फरमाया था कल 27 लोगों के पास कलाशनकोव है। मैंने आज 4-5 वहां के मुतलका लोग भेजे, मैं कह यार सिर्फ देख के आओ मुजाहिरीन में किस किस के पास असला है, 4-5, और इसके बाद 3 पुलिस वालों से कसम से एक बंदे ने निकाला असला है। अब मुझे बताएं, अगर 27 लोगों के पास कलाशनकोव थी, वो जेब में तो नहीं आ सकती? उनकी तस्वीरें जारी कर दें, उनके फायरिंग करते हुए जो खुदा ना हादसा हमारे मुहावजों को मारे उनके साइन कर दें। यार ये मैं ये नहीं कह रहा कि इन किसी को गलत रियायत दे, अगर तरीके लबैक गलत है तो उसने फिर इलेक्शन में हिस्सा क्यों लिया? इन्होंने की हुकूमत आए 3 साल हो गए हैं ना, तो इसे ख़त्म कर देते, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते। खुद कह रहे हैं, अदालतें कह रही हैं उसको रिहा करो। यहाँ तो एक फैसला कर लें भाई ये जमात मुल्क के लिए ठीक नहीं, इसको बैरूनी फंडिंग होती है, इसके ऊपर नहीं जाना। खुद जब इमरान खान साहब डी चौक में रोजाना तकरीर करते थे तो 10-12 अपोजिशन की जमातें अंदर कहती थी एक जत्थे को हुकूमत गिराने की इजाज़त नहीं दे सकती, उस जत्थे के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? उसने भी तो रास्ता रोका था। वहाँ लोगों के पास पैराशूट की सहूलत नहीं थी कि आप फ्लाइंग गियर लगा के ऊपर से चले जाएं, और मैं उस दिनों में उधर था, मेरी गाड़ी में फ्लाइंग गियर भी नहीं था, मैं 3 किलोमीटर पैदल चल के आता था। मुझे सिर्फ ये बता दें, एहतजाज अगर पुरतशद्दद कर रहे हैं तो ज़रीनन कार्रवाई होनी चाहिए, कोई किसी के साथ रियायत नहीं। लेकिन ये क्लिप्स भेज के ब्लैकमेल करना, डराना, कभी किस साफ़ी को करना, कभी किसको करना, फेक न्यूज़ जुर्म है, लेकिन फेक बयान ना देना, अवाम के साथ फ्रेब करना, 22 करोड़ अवाम के ख्वाबों को तोड़ना, उससे बड़ा जुर्म है। हम देखें जहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होती है, अब अगर आप ये जो 200 शहरों में कर्फ्यू लगा था अमेरिका में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी, क्या कर लिया था उन्होंने? जाके सीट पे नैन्सी पेलोसी की जो टेबल पे जाके जूते रख दिए थे उसने। तो स्टेट के पास यही उसके पास होते हैं ना। असी एक ऐसे आदमी और एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कैंसर का इलाज जड़ी बूटियों से होता है। अच्छा, दे डोंट यू थिंक दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ दिस क्राइसिस? मैं तो इसके एहतजाज ना मैंने करवाया है। मुझे बता दें, जब ये एहतजाज के लिए निकले थे उस वक्त क्रैकडाउन करके इनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उस वक्त एक आफ्ताब क्रैकडाउन की बजाय इनके बात करके, इनके साथ खड़े होके, नहीं तो पहले करते ना, इनका और दोनों का काज एक है, इनके साथ खड़े होके इसको रिजॉल्व करें कि हम कंडेम करते हैं। भाटी साहब 1 मिनट मुझे दें। अच्छा सुन लें, ये आज जिस जिद पे अड़े हैं ना, अड़े रहने देने, आज नहीं, 6 महीने बाद नहीं, साल बाद नहीं, ये मामलात मुज़ाकरात की टेबल पे हल हों। जाहिर है ये नोट मैं एक आपकी क्लैरिटी के लिए देखें, जो आप बात कर रहे हैं आपकी बात का आर्गूमेंट है, मगर इसका क्या आर्गूमेंट है? आपको पता है वो मुरीद के क्यों खड़े हुए हैं, उन्होंने क्यों पड़ाव वहाँ पे किया? नहीं, वो मैं कल की बात कर रहा हूँ। दिस वॉज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड देमसेल्फ। वो जा रहे थे इस्लामाबाद, उनसे हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि आप यहाँ पे जीटी रोड पे क़याम करें मंगल की रात तक। तो आपकी हुकूमत अगर बकौल उनके, अगर उनको इंडिया की फंडिंग आ रही है, वो कलाशनकोवें लेके आ रहे हैं, वो टेररिस्ट है, वो अक्सरी पसंद है, तो परसों तक तो आपको पता ही नहीं था। ये जो आपने उनको रोका है वो खुद नहीं रुके, आपने उनसे एग्रीमेंट किया कि आप मुरीद के रुके मंगल की रात जो कल गुजरी है,
8 बजे तक का टाइम दिया और उसमें ये कहा है हमारे वजीर दाखिला ने कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आप कह रहे हैं वो अपना वो अच्छा, आप इसमें क्या इनको आपके ख्याल में इनको क्या अब आप मैं एक फर्जी बात करता हूँ कि मेरे पास सारे इख्तियार है, मैं गवर्नमेंट हूँ, आप एहतजाज कर रहे हैं, इनको क्या दे दिया जाए? मेरा हाल एक प्रिंसिपल स्टैंड है, आप एक चीज़ पे खड़े हो जहाँ फिर एक पोजीशन ले आप पट्टी कर पे रहें, इनकी जो लड़ाई है आप इसको कैसे हल करते हैं कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? आप एक तो वो कह रहे हैं ना बस है, मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत बात है पार्लियामेंट में एक जेन्युइन किस्म की डिबेट कराएं, सारी जमातें इकट्ठी हुई और जो वो सोल्यूशन निकालें वो सोल्यूशन है, और उसके बाद अगर ये 1 इंच भी उससे हिलें सबको पकड़ लें, ये सोल्यूशन है। अच्छा काजी साहब, मैं इसको हल देता हूँ। नंबर 1 तो अगर इनके नजायज़ मुतालबे हैं तो नहीं मानने चाहिए, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे में इतनी तो इनका मुतालबा है ना कि फ्रांस के सफीर वापस जाएं। मगर वो कह रहे हैं असेंबली में ले जाएं, वो कह रहे हैं असेंबली में जाएं। मेरी जो बात हुई है हुकूमत के बकौल है, वो कह रहे हैं नहीं हमसे मुआहदा हुआ था, ये असेंबली में पेश करेंगे, डिबेट होगी, जो मर्जी हो। अगर वो मुतालबा तो वो गलत है और सफीर वापस नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है हुकूमत की मजबूरियां होती हैं, लेकिन आप 4 वादे झूठे कैसे कर सकते हैं? आप हाकिम है मेरे यार, मैं आप पे यकीन रखता हूं कि मेरा वजीर आज़म जो कह रहा है सच कह रहा होगा। मेरा वजीर आके जो कह रहा है, एक तरफ तो आपने आंखों में पट्टियां बांध, तजर्बा तुम्हारा यही रहा है कि हमसे आज तक किसी को पुराने झूठ बोले ही नहीं। हमने टीएलपी की बात बता ही नहीं सकते, वो कुछ आज वो हमें अलग गालियां दे रहे हैं कि आप हमारी कवरेज नहीं कर रहे, हमारे लोग जितने जाँ बाक हुए हैं वो नहीं ले रहे। हम तो दोनों तरफ से मार खा रहे हैं। नहीं, हमने किसी ने नहीं दिखाई बेचारा वो क्या हो रहा है। हम तो कह रहे हैं कि अगर ये पुरअमन प्रोटेस्ट है तो इस पर किसी किस्म का क्रैकडाउन नहीं होना चाहिए, और इनमें अगर ये असद उमर साहब ने कहा है तो फिर इसके सबूत लेके आएं। काजी साहब ये भी आपका बताएं कि ये इंडिया का लिंक है। डेमोक्रेटिक और लीगल राइट है प्रोटेस्ट करना। अगर आप पब्लिक को तंग नहीं कर रहे, अगर आप पब्लिक की जो इमलाक है उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक पीसफुल एहतजाज का हक भी देता है, ये भी आप क्लियर करें पहले। बात यह है कि पीसफुल हक, जब आपके एक इतनी ही चार्ज जो मौजू है जिस पे मैं भी सेंसिटिव हूँ, मैं भी अपने बेफर सकता हूँ और मैं भी कोई ऐसा काम कर सकता हूँ, एक हमारी एक सेंसिटिविटी ऐसी है, तो यू आर प्लेइंग विद फायर। कमाल की सेंसिटिविटी है। 11 दिन हो गया, कल आपने इजलास बुलाया, अभी भी आज भी बात ही नहीं समझ रहे। अच्छा, पुरअमन एहतजाज की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बताएं क्या, मुझे ये बताएं, मैं बिल्कुल इनके हक में हूँ और मैं भी उस लानती जिसने ये सारा गंद डाला है, जिसको जो हमें भुगतना पड़ रहा है, उस पर मैं 100 लानतें भेजता हूँ, मगर बात यह है कि हम अपने घर में क्यों आग लगा के बैठे हैं? अच्छा काजी साहब, इसका मैं जवाब मलक साहब जरा मुझे पूरा करें। नंबर 1 तो फ्रांस में किसी ने गुस्ताखी की है, इधर हमारा कसूर तो नहीं, हमारे बच्चों को मारो। हाँ जी बिल्कुल, चाहे टीएलपी वाले मारे या पुलिस वाले मारे, हाँ। या किसी को पत्थर को लगाओ, किसी तरह तोड़ो, ये तो कोई जवाब ही नहीं है। जुर्म उधर हुआ है, गुस्ताखी उधर हुई है, नुकसान हम अपने मुसलमान भाइयों को कर रहे हैं, उसे तो कोई सपोर्ट कर ही नहीं सकता पुरतशद्दद का, ये तो कर ही नहीं सकता। ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पहले जाएं, 3 दिन पहले इंटीरियर मिनिस्टर, जो असल इंटीरियर मिनिस्टर है शेख रशीद कागजों में, वो कह रहे मेरे मुज़ाकरात हो रहे हैं। मैं इस बात को मानूं, मैं किसको मानूं?